हेलो दोस्तों, वेलकम टू डांग एजी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि पोस्टल डिपार्टमेंट में आई हुई गुजरात और कर्नाटक सेक्शन की ग्रामीण डाक सेवक की और ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरह से करें। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में जाकर लिख देना है एप पोस्ट। उसके बाद पोस्टल विभाग का यह वेबसाइट हमें खोलना है। तो देखिए आप यहाँ पर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करने में सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, फ़ी पेमेंट करनी होगी और फिर ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप गुजरात सर्कल और कर्नाटक सर्कल पे इस तरह से संपर्क कर सकते हैं। इसकी एंड डेट होगी 20 जनवरी 2021। आप गुजरात सर्कल में 1826 पोस्ट और कर्नाटक के लिए 2443 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा जिसे हमें अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर हमें नाम डालना है एज़ पर हमारे 10th सर्टिफिकेट के द्वारा हमें डालना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद हमें डालना होगा फादर नेम, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की डिटेल हमें फिलअप करनी होगी, ईमेल आईडी, फिर हमें डाल देना है हमारा डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना होगा, कम्युनिटी किस कास्ट से आप बिलोंग करते हो वो हमें ले लेना है। EWS अगर हो आप तो वह सिलेक्ट कर सकते हो। आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि आप विकलांग हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो नो करना होगा। सर्कल इन विच 10th क्लास पास, यानी कि आपने किस सर्कल से 10th की कक्षा पास की है। तो यहाँ से आप जिस राज्य से बिलोंग करते हो, जहाँ से आपने स्टडी किया है वहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। ईयर ऑफ पासिंग 10th क्लास, कब आपने यह 10th का क्लास पास किया था, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। वेदर पास इन कंपार्टमेंट सप्लीमेंट डिटेल, यानी कि अगर आपने 10th क्लास की एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में पास की है तो आपको वह करना है। अगर आपने फर्स्ट ट्रायल या सेकंड थर्ड ट्रायल दी हो तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद कैन यू राइड बाइसिकल, क्या आप साइकिल चला सकते हो, तो यह सिलेक्ट करना होगा। वेदर एम्प्लॉयड, क्या आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो वो हमें ना कर देना होगा। अगर हम यस करते हैं तो वहाँ जहाँ पे हम अभी एम्प्लॉय हैं वहाँ की हमें NOC देनी होगी। इसके बाद में हमें यहाँ पर दिया गया कैप्चा करना होगा केयरफुली। अगर वो कैपिटल में हो तो कैपिटल में, या तो फिर हमें सेकंड ABCD यानी कि स्मॉल में कैपिटल लेटर्स में हो तो स्मॉल में करना होगा। उसके बाद यहाँ पर हमें प्रीव्यू देख लेना है और डिक्लेरेशन देना है कि मैंने नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। अगर मैंने डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, अगर मेरा एक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन दिखता है तो मेरी एप्लीकेशन कैंसिल की जा सकती है। और मैंने यह जो डिटेल है उसका प्रीव्यू देख लिया है, उसके बाद ही यह हमें एंट्री कर रहा हूँ। तो मित्रों यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, डबल रजिस्ट्रेशन करना नहीं है। तो पूरी डिटेल भर देने के बाद यहाँ पर हम करेंगे सबमिट। तो दोस्तों सबमिट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी डिटेल यहाँ पर शो होगी, जिसे हमें केयरफुली देख लेना है। और यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा, जनरेट होगा, जो हमें कहीं पर लिख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि पूरा आगे का जो प्रोसेस हो वो रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर डिटेल हो रजिस्टर्ड नंबर के ऊपर डिपेंड होगा। तो यहाँ पर कितने डिक्लेरेशन दिए गए हैं, किस इंस्ट्रक्शन है कि रेफरेंस नंबर हमें लिख लेना है, हमें 5 चॉइसेस करनी है और फ़ी भरना है। तो वो डिटेल आपको इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ लेने हैं
आप यह रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन डिटेल प्रिंट भी कर सकते हो। आपके पास जो कोई भी प्रिंटर अवेलेबल है उससे आप रजिस्ट्रेशन डिटेल प्रिंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद हमें फिर से जाना होगा मेन पोर्टल पे। वहाँ पर हमें जाकर सेकंड स्टेज में पे ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पर लिखा है कि एक बार आपने पेमेंट कर दिया तो उसके बाद रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, तो केयरफुली हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन जनरेट हुआ है वो हमें डाल देना है। रजिस्ट्रेशन के बाद हम करेंगे मेक पेमेंट। रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ इस तरह से मैसेज शो हो रहा है कि फ़ी इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ST फीमेल, ट्रांस फीमेल, PH कैंडिडेट, जिसे हमें ओके कर देना है। अगर आप कोई और कम्युनिटी से बिलोंग, आपको यहाँ पर फ़ी पे करना होगा, लेकिन यहाँ पर ST है इसलिए पेमेंट नहीं। फीस पे करने के बाद हमें थर्ड स्टेज यानी कि अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो इस तरह से हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है और किस सर्कल में हमें फॉर्म भरना है वो यहाँ पर हमें सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर हमने हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्कल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद कुछ इस प्रकार हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा, जो हमें ओके कर उसको एंटर करना। तो यहाँ पर हमारे मोबाइल में OTP आ गया है, जो हम यहाँ पर एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसके रिलेटेड यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद अब हमें यहाँ पर फिलअप करना है एड्रेस डिटेल, हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, कौन सा डिस्ट्रिक्ट और उसका पिन कोड नंबर। अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर हमें क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार हमने हमारी एड्रेस डिटेल फिलअप कर ली है। एड्रेस फिलअप करने के बाद कुछ इस तरह से हमें क्वालिफिकेशन डिटेल डालना होगा। आप किस बोर्ड से आपने 10th का सर्टिफिकेट लिया है उस तरह से आपको यहाँ पसंद कर लेना होगा। लेकिन देखिए यहाँ गुजरात बोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो केयरफुली 2011 से 19 तक आप पढ़े होंगे और सब्जेक्ट ग्रेड्स में दिए होंगे तो यह पसंद करना है। और 2011 से 19 तक आपने जो 10th कंप्लीट किया हो और उसके सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हो तो यह पसंद करना है। मैंने 2006 में किया था इसलिए मैं पसंद करूँगा ये वाला ऑप्शन। उसके बाद कुछ इस प्रकार सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमें यहाँ पर फिलअप करने होंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क्स फिलअप कर दिए हैं साइंस के, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, गुजराती, इंग्लिश और संस्कृत के, और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह, जो हमने पहले से ही वो साइज़ में और उसमें स्कैन करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फ़ोटो, 10th का मार्कशीट, सिग्नेचर, यहाँ पे जिस प्रकार से यहाँ पर साइज़ और पिक्सल दिए गए हैं उसमें अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अपलोड किया गया है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट हमें बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग जो 60 डे में हमने कंप्लीट किया होगा वो हमें यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद कुछ इस तरह के डिक्लेरेशन है वो हमें टिक मार्क कर देना है और उसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमें कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड किया है और डिक्लेरेशन को टिक मार्क कर दिया है। डिक्लेरेशन के बाद कुछ इस तरह से हमें डिस्ट्रिक्ट और वह हम कहाँ पे पोस्टिंग चाहते हैं वो हमें यहाँ पर पसंद कर लेना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने किस तरह से पसंदीदा हमारी पोस्ट फिलअप कर ली है। कहाँ कौन सी पोस्ट खाली है वह आप इस तरह नोटिफिकेशन में से देख सकते हो। प्रेफरेंस देने के बाद सबमिट हो गया है, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। इस तरह से हमारी फॉर्म की डिटेल खुलेगी। यहाँ हमारा फॉर्म संपूर्ण रूप से भर गया है जिसकी हमें प्रिंट ले लेनी है। अगर आपको ये डिटेल सही लगी हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।